नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना पर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने उठाए सवाल। उनका साफ तौर से कहना था, मतदान स्थल पर जो मतगणना हो रही है उसमें पहले जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य के वोटों की गिनती हो, उसके बाद पंचायत और पंच के पद के प्रत्याशी की गिनती हो, तभी निष्पक्ष चुनाव संपन्न माने जाएंगे। क्योंकि सामान्य वर्ग का उम्मीदवार जिला पंचायत और जनपद पंचायत की काउंटिंग सब तो अपने प्रत्याशी बैठा कर रखे हैं। वहीं SC/ST वर्ग का प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ा था वहां गड़बड़ी हो सकती है। प्रशासन इस ओर तत्काल ध्यान दे, तभी सही मायने में निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में खासकर हमारे हनमना और मऊगंज नई गढ़ी के चुनाव हो चुके, जिसके कुछ रिजल्ट भी आए, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जनाधार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। हमारे ही कई पदाधिकारी हैं जो चाहे सरपंच हो चाहे जनपद सदस्य हो, अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराए। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जहां तक SC और ST की जिला पंचायत की सीटें, वहां पे जो काउंटिंग का विषय है उसमें पंच और सरपंच की पहले काउंटिंग हो रही है, जनपद की और जिला पंचायत की लास्ट में। और काउंटिंग होते होते सुबह तक हो रही है। सरपंच जीते, पंच जीते और वो सब अपना अपना रिजल्ट लेकर के चले गए और वहाँ पर प्रिसाइडिंग अफसर अपने मन के चाहे जिसका रिजल्ट जो भी बना दे। तो मैं समझता हूँ जो सक्षम प्रत्याशी सामान्य सीटों पर हैं उनकी तो व्यवस्थाएं हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं। लेकिन जहाँ पर SC और ST के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है एजेंटों की, और वो मनमानी तरीके से चाहे जो चुनाव जीतते, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश है। और इसमें पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि चाहे जो जीता हो, पर जब रिजल्ट आएगा, जो 14 तारीख को काउंटिंग होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाएंगे या वो जिसको चाहेंगे। इसलिए वहाँ पर एजेंट चले गए और जो भी जिला पंचायत के बैलेट पेपर थे, प्रिसाइडिंग अफसर बैलेट पेपर ले लेकर के और मुख्यालयों में पहुंचे हैं, उसका कोई उसको देखने वाला नहीं था। ये सबसे बड़ा मेरा आरोप है। मैं समझता हूं कि जनाधार बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए तो ये जनता ने सिद्ध कर दिया कि कहीं न कहीं EVM का खेल है। जब EVM से चुनाव होते थे तो इस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते थे, और जब ये बैलेट पेपर से हुआ तो चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, और चाहे आपके जिला पंचायत का चुनाव हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस समर्थित या भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाधार गया है। ये कहने में मैं लेकिन इसमें SC और ST की सीटों में ये होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसलिए आप सबके माध्यम से कलेक्टर को, शासन प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इसमें पंच और सरपंच का चुनाव की काउंटिंग बाद में कराएं और जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य की काउंटिंग पहले कराएं, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। और नहीं तो ये जिला पंचायत में अपने मन का काम कर लेंगे, ये मेरा आरोप।